बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फीमेल सब। आज की वीडियो में स्क्वायर स्लीव्स शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग शेयर करूंगी और इसके अलावा बड़ा ही प्यारा ट्रेंडी सा नेक डिज़ाइन। इतना आसान है, किसी बुकरम की ज़रूरत नहीं है। एक ही सिंगल कट में आपका ये नेक लाइन तैयार हो जाएगा। और शर्ट भी स्लीव्स स्क्वायर लगाने का इतना आसान तरीका बताऊँगी ना कि जिसे सूट सिलाई करना नहीं भी आता वो भी बड़ी आसानी से सूट सिलाई कर लेगा। ये सफ़ायर का कोड है जो मैंने लिया था अभी कुछ दिन पहले ही और आपसे मैंने शेयर किया था। तो ये मेरा गर्मियों का भी पहला ही सूट है जिसे मैं स्टिच कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा हाथ इतना ज़्यादा बर्न हो चुका है ना, पता नहीं गर्म वैक्स लग गई है जल्दबाजी में, तो बस जल गया हाथ बहुत ज़्यादा। अब ये आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि इसका कोई हल नहीं था। मेरे पास ग्लव्स भी नहीं थे जो मैं ऊपर चढ़ा लेती। बाद में ख़्याल आया कि कपड़ा ही बांध लेती हाथ में, लेकिन तब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हुई थी। अच्छा, यहाँ पर मैंने शर्ट की जो लेंथ ली है ना वो 38 ली है। ना ही कम है ना ज़्यादा है, नॉर्मल है 5.2 हाइट के लिए। और मीडियम टू लार्ज का साइज़ है ये भी आप देख लें। तो मीडियम से लार्ज का साइज़ है यहाँ पर। इसको हम कट करने लगे हैं। सबसे पहले 7 इंच का तीरा लिया है, ये 7 इंच पर निशान लगा लिया। उसके बाद ऊपर से नीचे की तरफ आना है 9 इंच पर। थोड़ा सा ऊपर से कपड़ा छोड़ना है, जो तिरछी कटिंग है ना ऊपर कंधे की उसकी जगह छोड़ते हुए 9 इंच पर आपने इस तरह निशान लगाकर ये स्क्वायर बना लेना है। और वैसे तो हम कंधे की कटिंग करते हैं दूसरी तरह, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना। यहाँ आपने 9 इंच ही कंधा रखना है, यानी कि अगर जितना आपका कंधा पहनने पर है ना उससे तकरीबन 1 इंच बड़ा ही रख लें। जो गोल कंधा है उससे 1 इंच बड़ा ही रख लें। उसके बाद यहाँ पर मैंने 20-21 इंच पर तकरीबन चेस्ट का निशान लगाया है। जितना आप लगाना चाहें उतना लगा लें। वैसे ये तकरीबन 3.5 बन रहा है टोटल ना स्क्वायर के बाद जो जगह है। और ये 7, 9, 3.5 है तकरीबन ये वाली जो जगह है। बाद में मैंने थोड़ा सा कम कर लिया था कि बहुत ज़्यादा खुला भी क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर ये 13 इंच पर आके निशान लगाएं। मोस्टली सबका 13 इंच ही होता है, लेकिन जिनकी वक्खियाँ ज़रा नंगी शंगी जल्दी हो जाती हैं तो वो फिर थोड़ा नीचे कर लें इसको। और 6 इंच पर फिटिंग है, अगर आप फिटिंग करना चाहें। इसकी वैसे फ़िटिंग मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल स्ट्रेट रखूँगी क्योंकि ब्रांडेड जो कुर्ता स्टाइल होते हैं उनमें स्ट्रेट ही फिटिंग होती हैं। तो यहाँ पर मैंने चौक का निशान लगा लिया है, ये मैंने तकरीबन 21 इंच रखा है। और ये देखें इस तरह से सिंपल स्ट्रेट जो है ना हमारी फ़िटिंग आएगी। क्योंकि स्क्वायर है तो इस पर फिटिंग अच्छी नहीं लगती और ना ही होती है, इसकी स्ट्रेट ही आती है। और वैसे भी मैं अपनी शर्ट की स्ट्रेट ही रखती हूँ कटिंग। तो इस तरह से सिंपल आपने कट कर लेना है। यहाँ एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, वैसे तो पाइपिंग वगैरह सेम कपड़े की, लेकिन ये मैं क्या करती हूँ कि मैं इस तरह से 2-2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा कट करती हूँ। यानी कि ये मैंने दामन 26 इंच कपड़ा लिया है टोटल शर्ट की कटिंग में। और ये जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है ना इसकी मैं बहुत चौड़ी इस तरह चौड़ी ना बस स्लिटें बना लूँगी। शॉर्टकट हो जाता है, आपको पाइपिंग भी नहीं करना पड़ती और वॉल्यूम भी आ जाता है शर्ट में। वरना लॉन वगैरह का कपड़ा इतना हल्का होता है ना कि फिर वो बहुत लाइट हो जाती हैं शर्ट। तो पाइपिंग लाजमी दामन की कर लिया करें, पलटावा यानी। लेकिन यहाँ पर मैंने जो है ना वैसे ही उसको 2-2 इंच एक्स्ट्रा रख लिया, तभी आप आगे आप देखिएगा। अच्छा, यहाँ स्क्वायर स्लीव्स ये कट करने हैं, कोई मुश्किल नहीं है। बस थोड़ा सा आधा इंच ऊपर रखते हुए आना है सिलाई पर। ये सिलाई का मार्जिन रखना है। और ये देखें इस तरफ से भी ना सिर्फ हाफ इंच रख लें। अगर फर्स्ट टाइम करने लगे हैं तो तकरीबन 1 इंच रख लें एक्स्ट्रा और यहाँ पर कट कर लें, यानी 9.5 रख लें। अगर फर्स्ट टाइम है तो फिर 10 इंच का रख लें ताकि एक्स्ट्रा जो है ना वो कटिंग शटिंग में चला जाएगा। तो यहाँ पर 9.5 इंच का मैंने बाजू कंधा कट कर लिया है। ऊपर वाली साइड से बिल्कुल बंद है मेरा बाजू। और ये 9.5 पे सीधे बिल्कुल सीधे स्लीव्स ले लिए हैं। और 19 तकरीबन 19 इंच के ये मेरे स्लीव हैं, 19 से 20 के। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़, ये जो पैच है ना ये फ्रंट के लिए दिया हुआ था, लेकिन मुझे मेरे दिल को कुछ होता है अगर लेस का ज़रा सा भी पीस ज़ाया जाए तो ये फ्रंट के लिए था। लेकिन फ्रंट पे लगाने के बाद ना छोटा सा पीस ज़ाया हो रहा था जो कहीं भी और यूज़ नहीं हो सकता था। सो मैंने क्या किया कि मैंने सोचा इनको स्लीव्स पे हम यूज़ कर लेते हैं और ताकि पूरा हमारा वो आ जाए। और फ्रंट पर जो वो बॉर्डर था ना वो मैंने लगा लिया है, जो शर्ट से मैंने अलग किया है। यहाँ ये देखें, खैर उन लोगों ने तो काम ही मुका दिया, स्लीव्स लगाई नहीं है। आप लोग भी अगर शॉर्टकट मज़ीद मारना चाहें ना तो ना स्क्वायर में जाएं, किसी चीज़ में नहीं, चुप करके स्लीव्स ही ना बनाएं, लेकिन हम तो पहन लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर अब गला बनाना है। गले का इतना आसान तरीका है ना यार, 3 इंच और 3 इंच
अच्छा कम रखना चाहें 2.5 इंच भी आप रख सकते हैं यहाँ इस तरफ को, और उस तरफ को बढ़ाना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, यानी 3.5 से 3.5 भी रख सकते हैं, 3.5 से 2 भी रख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मैंने 3x3 रखा है। 3x3 का ये स्क्वायर बना के इस तरह राउंड शेप दे के आपने ये गोल कट कर लिया। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पीस लेना है और वो इतना होना चाहिए आपका, वो जो कपड़ा है ना ये मेरा फ्रंट है, तो इतना पीस हो तकरीबन कि आपका उस गले में पूरा आ जाए, यानी कि ये तकरीबन 9x8 का पीस है मेरे पास अंदाज़न। इतना रख के देख लें, इतना हो कि वो आपका ना गले को कवर कर रहा हो। इसकी भी इसी तरह फोल्डिंग लगानी है और 3x3 का उसी तरह से राउंड निशान बना लेना है। कमीज़ वाला जो गला कट किया है उसी को ऊपर रख के भी कर सकते हैं ताकि कहीं पर भी 19-20 का फ़र्क ना आए, लेकिन अगर इसी तरह से कट करना है तो इसी तरह भी कट कर सकते हैं। अच्छा कपड़े को मैंने नीचे से भी शेप दे ली थी, अलग से थोड़ा वी शेप में ले गई हूँ। राउंड करना चाहें राउंड कर सकते हैं, स्क्वायर करना चाहें स्क्वायर कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये जो कपड़ा है ना, यहाँ पर इसको हमने कमीज़ के ऊपर रखना है और उससे पहले मैं यहाँ एक निशान लगा रही हूँ। ये देखें, ये निशान तो सेंटर में लगाना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी क्रीज़ बनी हुई थी, मैं उसी को फॉलो कर रही हूँ। छोटा सा नीचे इस तरह से वी बना लेना है, बिल्कुल छोटा सा, और सिलाई का कोई मार्जिन नहीं है, सिर्फ इतना कि कटिंग हो जाए, यानी जो बीच में क्रीज़ बनी हुई है ना, मैं उसी के बिल्कुल साइड्स पर जो है ना वो फॉलो करती हुई लगा लूँगी सिलाई। और इसी तरह अब क्या करना है, शर्ट का मेरा फ्रंट साइड है, सीधी साइड है, और जो ये पीस है कपड़े का ऊपर वाला ये उल्टा रखा हुआ है मैंने, तो उल्टा रखते हुए और शर्ट की सीधी साइड रखते हुए इस तरह से हमने इसको अटैच कर लेना है ऊपर से। और ये देखें वो जो मैंने सिलाई बताई थी ना, और नीचे इस तरह से, तो इस तरह से आपने अपनी सिलाई लेके आ जाना है, इसको पिन कर लें। इस कपड़े के साथ आप 0 साइज़ बुकरम भी अटैच कर सकते हैं, मेरे पास थी भी लेकिन बस मेरा दिल नहीं चाह रहा था, मैंने सुस्ती के मारे ऐसा किया। लेकिन आप लोगों को भी अगर बहुत ज़्यादा मोटा मोटा नहीं पसंद तो आप भी कर लें, ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि डबल कपड़ा हो रहा है यहाँ पर, तो बिल्कुल भी टूटने वाला गला नहीं है। अच्छा ये देखें, इस तरह से मैंने जब पलट लिया है तो कट करके, तो ये देखें ये मेरा इस तरह से कुछ नेक बन गया है। अब आप देख सकते हैं कि ये 3 in 1 नेक डिज़ाइन है, इस तरह से भी आप बना सकती हैं। ये जो अभी है मुझे तो इस तरह भी बहुत अच्छा लग रहा था, बीच में पर्ल्स ऐड कर लें, और इसके अलावा यूँ करें तो दूसरा हमारा डिज़ाइन आ गया। वैसे तो मैं बैन कॉलर ही बनाने का सोच रही थी, इसीलिए मैंने नीचे बनाया कि जो पिक्चर में था वही गला, लेकिन इसके बाद मज़ीद मेरी मेहनत करने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा था, तो मैंने सोचा जी जैसा है बस इसको वैसा ही रहने दे। और ये देखें इस तरह भी अगर कर लिया जाए ना, जस्ट एक साइड को फोल्ड कर लिया जाए तो भी ये गला कितना प्यारा लग रहा है। यानी कि किसी भी तरह इस गले को बनाएं, ऊपर से मज़ीद चौड़ा कर लें, यानी 4 इंच पर ले जाएं चौड़ाई इसकी, और डीप कम कर लें, 3 की बजाय 2 इंच पर डीप कर लें, और ये तो इस तरह से ये वी मज़ीद ऊपर चला जाएगा। किसी भी शेप में आप इसको ना रख सकते हैं, ऐसे भी बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा मेरे पास ये मोती पड़े हुए हैं, जा तो बिल्कुल नहीं रहे इसके साथ, लेकिन फिर भी मैंने पंगा ले ही लिया और मैंने लगा ही लिए, लेकिन लगाते हुए बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि कैसे लगाऊं। अच्छा बैक का कपड़ा कैसे अटैच करना है वो भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये देखें ये फ्रंट है, फ्रंट का एक पीस उठाना है, मतलब कोई भी कमीज़ हो ना, सिंपल वाले जैसा भी गला हो उसका हमेशा फ्रंट बैक तो ऐसे ही अटैच होता है और मैं ऐसे ही करती हूँ। ये कमीज़ का फ्रंट है ऊपर वाला, और नीचे कमीज़ की जो बैक साइड है ना उसको मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया है। तो यहाँ पर इसका भी 3x3 भी कर सकते हैं, लेकिन बेस्ट यही होता है कि मैं इस तरह से कपड़ों को ओवरलैप करते हुए रख लेती हूँ, और अब यहाँ से मैं कटिंग करूँगी बिल्कुल इतना सा मार्जिन छोड़ते हुए जो कि इसकी कटिंग होगी, मतलब सिलाई में आएगा ये कपड़ा थोड़ा सा, और इस तरह से राउंड कट कर लूँगी। यहाँ इस तरह से ये देखें मैंने कपड़ा लगा लिया है, और इसको फिनिशिंग के साथ अटैच कैसे करना है, मैंने बड़े लोगों को अक्सर कपड़े सीते हुए देखा है, लेकिन इस जगह पर हमेशा डंडी मार जाते हैं। असल जो प्रोफेशनल वे है ना गला अटैच करने का और इंतहाई नीटनेस के साथ, वो ये है कि आपने जो बैक साइड है उसकी पट्टी को खोला, ये मेरा फ्रंट है, फ्रंट को इस तरह से रखना है। ये देखें ये जो मैंने पीछे और ए वाली पट्टी लगाई है ना उसको खोल लेना है, खोल के, और दोनों साइडें सीधी साइडें अंदर वाली साइड है इस टाइम, यानी शर्ट की सीधी साइड जो है ना वो अंदर है, ये उल्टी साइड है जो आपको नज़र आ रही है। इस तरह से रखते हुए ना बीच में, तो ये लें सिलाई लगा लें। पता नहीं समझ आया है या नहीं, लेकिन अक्सर मैंने अपनी काफ़ी वीडियोस में इस चीज़ को शेयर किया है। यहाँ मेरे स्लीव्स अटैच हो गए हैं इंतहाई फिनिशिंग के साथ, कोई एक्स्ट्रा टांका कोई एक्स्ट्रा सिलाई कहीं भी नज़र नहीं आ रही। एप्लिक जो है ना वो
₹300 तो ले ही लेना था एप्लिक वाले ने भी। तो एक तो फिर अभी ऑलरेडी मैं 2 शर्टें एप्लिक के लिए देकर आई हुई हूँ और उससे 2 हफ़्ते हो गए हैं और मैं पिक नहीं कर पा रही। तो ये भी थोड़े हालात ऐसे हैं, इसलिए मैं देने ही नहीं गई, जल्दी से बस काम निपटाया है। अच्छा, अब स्क्वायर स्लीव्स कैसे अटैच करने हैं ये देखें। शर्ट अपने खोल के रख ली, जब गला अटैच कर लिया उसके बाद आपने स्लीव्स का क्या करना है कि कंधे की इस तरह से कपड़ा जो है ना फोल्ड कर लेना है। दूसरा तरीका भी है लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो जाता है। तो ये सबसे ईज़ी है, आसान है, मुझे बहुत ईज़ी लगता है। तो इस तरह से कपड़ा फ़ोल्ड करना है। किनारे जो है हाफ इंच फ़ोल्डिंग का जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था ना सिलाई का मार्जिन, वो सारा हमने इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर पॉइंट से सिलाई लगाते हुए शुरू करना है। पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। तो पहले एक तरफ इस तरह से सिलाई लगा लें, देन दूसरी तरफ, तो हमारे स्लीव्स भी लग के तैयार हो जाएंगे। बहुत ही आसान। ये देखिए मैंने दरमियान से सिलाई लगाना शुरू की है और ये देखें हाफ इंच कपड़ा इस तरह फ़ोल्ड करते हुए अंदर जो मैंने रखा था उसके ऊपर रखते हुए अभी आप देखिएगा कि मैं कैसे इसका कॉर्नर भी बनाऊंगी। ये देखें इस तरह से इसका ये कॉर्नर भी हमारा तैयार हो जाएगा। फिटिंग की सिलाई के 2 तरीके हैं। एक तो ये कि आप स्लीव्स वाली साइड से सिलाई शुरू करते हुए यहाँ आके चेस्ट वाले निशान पे रोक दें एंड देन जो चौक है वहाँ से सिलाई करते हुए ना अब वहाँ पर रोक दें, यानी दोनों सिलाइयों को मिलाते हुए वहाँ पर स्टॉप कर दें। ये भी है लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको गोलाई में देते हुए यहाँ जो कंधा था ना वहाँ से गोलाई में देते हुए सिलाई लगा ली है। आपको भी बहुत मुश्किल लग रहा होगा लेकिन जब आप अटैच करेंगे तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपको बड़ी आसानी से ये देखें इस तरह से ना यहाँ पे यूँ बिल्कुल सीधा भी ला सकते हैं। और मैंने थोड़ा सा यहाँ से इसको बिल्कुल 2-3 टांके थोड़ा सा राउंड दे लिया। एक्स्ट्रा जितना कपड़ा होगा इसमें आपने कट कर देना है उसकी वजह से ना, वरना ये बहुत ज़्यादा यहाँ कपड़ा इकट्ठा हो जाएगा। तो इस तरह से ये देखें मेरे स्लीव्स जो है ना वो दोनों अटैच हो गए हैं। और इसके बाद मैंने गले पे जो है ना वो मोती लगा लिए हैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, गला बहुत ही सिंपल लग रहा था। पहले मेरा बैन लगाने का इरादा था, इसीलिए मैंने जो गले के नीचे वाला पलटने वाला कपड़ा है वो सेम रखा था, लेकिन बाद में इरादा चेंज हो गया। आप ना इसे किसी दूसरे कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो बाहर को कपड़ा पलटेंगे तो वो कोई भी कंट्रास्ट कलर भी आ सकता है। मोती लगाते हुए बड़ी कंफ्यूज हो रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा अच्छा लग रहा है। ट्रायल मारे, एक पे दूसरी तरह एक पे दूसरी तरह, और अब मेरा उधेड़ने को बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा। सो मेरी ही कमीज़ है, मुझे कोई इशू नहीं है। तो मैंने सोचा आजकल वैसे भी एक स्लीव्स होता है एक नहीं होता, वो भी फैशन है, तो बस हम इसी तरह रहने देंगे जिस तरह ये मोती लग चुके हैं। और यहाँ पर आप फिनिशिंग देखें कितनी फिनिशिंग के साथ यहाँ पर मेरे ये स्क्वायर स्लीव्स तैयार हुए हैं। थोड़ा सा आप देखें बिल्कुल 2-3 टांके जो मैंने आपको बताया ना, आपने राउंड में नीचे आ जाना है उस तरह से कर लें। और ये देखें स्लीव्स भी इंतहाई फिनिशिंग के साथ, कहीं कोई एक्स्ट्रा वो सिलाई कुछ भी आपको नज़र नहीं आ रहा। पैच इस तरह से लगाया है मैंने और दामन पर भी इस तरह से पैच लगा लिया है थोड़ी गुम सिलाइयों के साथ, ताकि कोई एक्स्ट्रा सिलाई नज़र ना आए। और जो ये यहाँ तक कि इतना ध्यान मैंने रखा है कि यहाँ पिंक कलर था तो उसको पिंक तुरपाई ही की है और सिलाई सिर्फ मैंने वाइट हिस्से तक ही रखी है, वाइट धागे की। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपके ड्रेस को बड़ा खूबसूरत बनाती हैं। ये रही स्लिटें जो मैंने थोड़ी मोटी काटी हैं, ऐसे ही लग रहा है कि जैसे पाइपिंग ही है। और ये मेरा गला हो गया। तो सूट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पहन कर नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अभी इसका ट्राउज़र बाकी है।